जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स के वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का आपका जो है चल रहा था टॉपिक, एक क्लास आपको करवा दी गई थी। आज देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है। ए किसी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चार आपके विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। चलिए इसको करते हैं। ए कितने दिनों में करता है 24। बी कितने दिनों में करता है 12। दोनों का एलसीएम 24। ये क्या होगा एलसीएम। तो 24 ही कम 24। इसकी इफिशियंसी 1। बी की इफिशियंसी 12 दूनी 24 2। तो टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क बराबर टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 24 और टोटल इफिशियंसी 1 + 2 अर्थात 24/3 अर्थात क्या है आपका 8 तिया 24 या 3 × 8 24 8 दिन। ये आपका सिंपल मेथड है एलसीएम वाला। अब जो हम आपको समझा रहे थे वो समझा रहे थे रेंज मेथड। रेंज मेथड से कैसे करेंगे। ए के लिए ए जमा बी बराबर ए कितने दिन में करता है 24, तो 24/2 बराबर 12 दिन। बी के लिए क्या करेंगे ए + बी कितने दिन में करता है 12 दिनों में, 12/2 बराबर 6 दिन। अब आंसर हमारा क्या होगा 6 और 8 के बीच होगा और 6 के नज़दीक होगा। तो ऑप्शन 1 देखिए 12 है, 6 से ज़्यादा है। ऑप्शन 2 10 है, तो मिड पॉइंट इनका 6 और 12 का मिड पॉइंट 9 है, तो 12 के नज़दीक है। ऑप्शन 4 देखिए 6 है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा आपका 8 डेज अर्थात 8 दिन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या आपको कह रहा है। रवि, मोहन और गोविंद एक कार्य को क्रम से 12, 10 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से एक आपका उत्तर होगा। अब शुरुआत में हम क्या करते हैं नॉर्मल मेथड लेते हैं। दोनों मेथड से आपको प्रश्न कराए जाएंगे। रवि अर्थात आर कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। मोहन अर्थात एम बराबर कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। गोविंद अर्थात जी बराबर कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आया 60। आर की अर्थात रवि की इफिशियंसी 12 × 5 = 60 5। मोहन की इफिशियंसी 10 × 6 = 60। गोविंद की इफिशियंसी 15 × 4 = 60। तो कुल समय जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कुल समय निकालेंगे। कुल समय क्या होगा टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी 5 + 6 + 4 अर्थात 60/15 बराबर टोटल समय आ गया आपका 4 दिन। ये हो गया आपका सिंपल मेथड। दूसरा मेथड जो हमने आपको समझाया था वो था रेंज मेथड। रेंज मेथड से कैसे करेंगे। रेंज मेथड अभी तक आप लगाते आए हैं जब आपको कोई 2 काम करने वाले दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर काम करने वालों की संख्या 3 है। तो लिखिए जरा आर के लिए। आर के लिए क्या है
आर प्लस एम प्लस जी बराबर, आर कितने दिन में करता था? 12 दिन में। तो 12 बटे वहाँ हम 2 से भाग देते थे क्योंकि 2 आदमी थे। यहाँ पर 3 पार्टी है काम करने वाली, तो 3 से भाग देंगे अर्थात 4 दिन। एम के लिए आर प्लस एम प्लस जी बराबर, एम कितने दिन में करता है? 10, तो 10 बटे 3 अर्थात 3 सही 1 बटा 3 दिन। जी के लिए आर प्लस एम प्लस जी बराबर, जी गोविंद कितने दिन में करता है? 15 बटे 3 बराबर 5 दिन। अब हमें इनमें से आपको ये समझाना है कि इनमें से हमने लेना कौन सा है। आपको इसमें सबसे छोटा, सबसे कम समय व अधिक समय का मिड पॉइंट का मध्य बिंदु, 3 सही 1 बटे 3 और 5 का मध्य बिंदु क्या होगा बताइए जरा? मध्य बिंदु होगा आपका 4। क्यों होगा 4? हमने 4 डेज ही क्यों लिया? क्योंकि 3 सही 1 बटे 3 से ज़्यादा होगा और 5 से कम होगा। तो 5 से 8 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और 3 सही 1 बटे 3 से 2 कम है, तो 2 भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आ गया 4 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताना है? ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको एक विकल्प से आंसर बताना है। तो चलिए प्रश्नानुसार ए कितने दिन में कर रहा है? ए अकेले दिया है, ए अकेले दिया है या बी अकेले दिया है, कुछ भी दिया है, लेकिन ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में दिया है? 12, और ए कितने दिन में दिया है? 18। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को लें, इन दोनों का हम एलसीएम ले तो क्या आएगा? 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ठीक है। अब ए प्लस बी की इफिशियंसी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई? ए प्लस बी की क्षमता आई 3, और ए की क्षमता कितनी आई? ए की क्षमता आई 2। तब बी की क्षमता कितनी होगी? तब बी की क्षमता, ए बी में से ए को घटा देंगे, 3 - 2 बराबर 1। तो बी को लगा कुल समय, बी को ये 36 क्या है? ये आपका टोटल वर्क है। तो बी को लगा कुल समय, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 36, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1, अर्थात 36 दिन इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 36 दिन। अगर हम इसमें रेंज मेथड का प्रयोग करना चाहे तो क्या इसमें रेंज मेथड का प्रयोग होगा? वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं। ए के लिए क्या है? ए के लिए ए प्लस बी बराबर, ए क्या है? 18 बटे 2 अर्थात 9 दिन। परंतु बी के लिए, बी तो दिया ही नहीं है। बी क्या है? ए प्लस बी, तो बी का मान तो यहाँ दिए नहीं, एक्स मानेंगे, एक्स बटे 2, जो कि हमें नहीं पता, अर्थात यहाँ पर रेंज मेथड का प्रयोग नहीं हो सकता, प्रयोग नहीं हो सकता। समझ आई बात? कभी आप ये सोचो कि रेंज मेथड हर जगह लगेगा, कई जगह रेंज मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है?
अगले प्रश्न को देखिए जरा। ए, बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 6 दिन में तथा बी इसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आई कुछ बात समझ में? तो इसके भी आपके 2 मेथड है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपल मेथड जो आपको शॉर्ट रूप से पड़ेगा और जिससे आपका समय भी बचेगा और आप टाइम कंज्यूम कर पाओगे, उसी से हम आपको कराएंगे। तो क्या दिया है? ए के लिए कितना दिया है? ए के लिए दिया है 6 दिन। बी के लिए कितना दिया है? 9 दिन। ए प्लस बी प्लस सी के लिए कितना दिया है? 3 दिन। तीनों का एलसीएम कितना आया? बताइए जरा, तीनों का एलसीएम कितना आया आपका? 18। ए की इफिशियंसी 36-18, बी की इफिशियंसी 9 दूनी 18, ए बी सी डी एफिशिएंसी 3×18। तब ये क्या आई आपकी? ये आई इफिशियंसी। तब सी की क्षमता बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी की क्षमता। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6 माइनस ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, अर्थात 6 - 5 बराबर 1। यही तो उसकी क्षमता आएगी या कुछ और आएगी? तो सी द्वारा लगा कुल समय कितना होगा? टोटल वर्क। ये आपका क्या आया था? ये टोटल वर्क ही तो था। टोटल वर्क बटे सी की इफिशियंसी, अर्थात 18/1 बराबर 18 दिन। ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या आपको कहता है? अगले प्रश्न में आपको अनुभव करना है कि प्रश्न में क्या क्या वह पूछ सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर एक घर को 12 दिन में पेंट पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 55 दिन में तथा बी इसे 66 दिन में पूरा पेंट कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह आपको बताना है। अब आपको करना क्या है? बताइए जरा, आपको क्या करना है? 4 विकल्पों में से एक आपको उत्तर है, तो चलिए जरा करते हैं हम। ए कितने दिनों में? 55 दिन में। बी कितने दिनों में? 66 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिनों में? 12 दिन में। ठीक है। अब आपको देखना यह है, इनका एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम कितना है? एलसीएम आएगा 660। कैसे आएगा 660? यहां पर 55 को क्या लिख सकते हैं? 55 को लिख सकते हैं हम 11 × 5। 66 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 6। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। अब इसमें हमको क्या लेना है? देखिए, 3 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा और 11 भी लेना पड़ेगा। तो 4 तिया 12 पंजे 60 और 11 छिका 66। तो कितना आया आपका एलसीएम? आपका एलसीएम टोटल आ गया 660। अब 55 से जब 660 को डिवाइड आप करेंगे तो ये आएगा आपका 12। 66 से करेंगे 10, 12 से करेंगे 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, यह आ जाएगा आपका 55। तो ये क्या आई? ये आई इफिशियंसी, क्षमता आई है उनकी। ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया? क्षमता आई 55। ए की 12, बी की 10, तो सी बराबर 55 - 12 + 10 बराबर 23। कितनी आई? 23 या 33? 33 आएगी। 33।
क्योंकि 55 में से 22 जाएंगे और 55 में से 22 जाके बचता है 33। अब क्या पूछ रहा है कि तो सी अकेले, तो सी को लगा समय, सी को लगा समय कितना, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 660, अर्थात टोटल वर्क बटे सी, अर्थात सी की इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 660, सी की इफिशियंसी 33 अर्थात 20 दिन। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 20 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलिए आप, उसमें क्या आपसे पूछा गया है और क्या आपको बताना है, क्या आपको निकालना है, इसके बारे में चलिए पता करते हैं। प्रश्न में है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसे 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर है। तो हमने क्या करना है, ऐसे ही लिखना है ए प्लस बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। दूसरा क्या दिया है उसने, बी, तो बी अकेला 16 दिन में, दोनों का एलसीएम 16, ए बी की इफिशिएंसी 8 दूनी 16 और बी की 16 एकम 16, तो ए प्लस बी बराबर 2, बी बराबर 1, तो सी की क्षमता, सी की क्षमता या ए की क्षमता, ए की क्षमता निकालनी है ना, ए की क्षमता बराबर ए बी की कितनी है 2 माइनस 1 बराबर ए, तो ए को लगा समय बराबर टोटल वर्क कितना है 16, तो 16 बटे 1 बराबर 16 दिन। यही आपका बेस्ट आंसर होगा। प्रश्न में कुछ नहीं है, जो प्रश्न में दिया गया है आप उसी के अनुसार चलते रहिए, तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, क्या हमें उसको बताना है। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अभी तक आपसे पूरा काम पूछा गया था, लेकिन अभी आपसे उसका 2/3 भाग पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। तो चलिए जैसे हम करते थे ऐसे ही करेंगे। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, ए अकेले 18 दिन में, दोनों का एलसीएम 36, ए बी की इफिशिएंसी 18 दूनी 12 तिया 36 और ए की इफिशिएंसी 18 दूनी 36, तब बी की क्षमता 3 माइनस 2 बराबर 1, तब बी को पूरा काम करने में लगा समय, टोटल वर्क कितना आया 36, तो 36 बटे इफिशियंसी कितनी आई 1 बराबर 36 दिन, परंतु हमसे पूछ क्या रहा है 2/3 भाग, बी को 2/3 भाग काम करने में लगा समय, तो 36 तो 100 पूरा करने में लगा, 2/3 में तो 2/3 की गुना, तो 12 तिया 36, 12 गुना 2 बराबर 24 दिन इज द राइट आंसर। आपका उत्तर क्या आया, आपका उत्तर आया 24 दिन। क्यों आया 24 दिन, पूरा काम 36 दिन में किया, तो 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर चुका होगा। अब चूंकि पूरा काम 36 दिन में किया है, तो 2/3 भाग काम का निकालने के लिए, दिनों की संख्या निकालने के लिए हम दिनों की संख्या को 2/3 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 4, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं।
4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शनों में से एक आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं, कैसे हम शुरू करेंगे देखिए जरा। ए का क्या दिया है 4, बी का क्या दिया है 28, सी का क्या दिया है 56 या कुछ और दिया है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 56। ए की इफिशियंसी 14 चौका 56, बी की इफिशियंसी 28 दूनी 56, सी की इफिशियंसी 56 एकम 56। तब टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क आया 56। तीनों को लगा समय, तीनों को लगा समय, किन तीनों को, ए बी सी को, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी। ये क्या आई थी आपकी, ये इफिशियंसी थी। तो टोटल वर्क कितना है 56, इफिशियंसी 14 जमा 2 जमा 1 अर्थात 17। तो 56 बटे 17, 17 तीय 51, 3 सही 5 बटे 17 इज द राइट आंसर। या कुछ और होगा, नहीं जी यही होगा। ध्यान से समझा करो और सही से देखा करो, तभी आपकी समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन पेपर में जाकर क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है और क्या हमें उसमें करना है, क्या हमें उसको बताना है। ए, बी और सी किसी एक काम को क्रम से 4, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से एक आपका आंसर होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। ए कितना दिया है 4, बी कितना दिया है 20, सी कितना दिया है, सी दिया है 60। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 60। ए की इफिशियंसी 15 चौका 60, बी की इफिशियंसी 20 दिया 60, सी की इफिशियंसी 60 एकम 60। तो टोटल इफिशियंसी बराबर 15 जमा 3 जमा 1 बराबर 5 और 3 18 और 1 19। ठीक है। अब तीनों को मिलाकर लगा समय, तीनों के द्वारा लिया गया समय बराबर टोटल वर्क कितना है 60 और टोटल इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क है 60 बटे 19। अब 19 से जब इसको डिवाइड करोगे 19 थी 57 या कुछ और आएगा, यही आएगा। और बच गया कितना 3, 3 सही 3 बटे 19 इज द राइट आंसर। 3 सही 3 बटे 19 इज द राइट आंसर। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, प्ले लिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।